मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में दिन भर पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी। कराची में कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं पीटीआई की बढ़तरी। पेशावर में 2 पर पीपल्स पार्टी, 1 पर पीटीआई और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में 3 पर मुस्लिम लीग, 1 पर खिलाड़ी की फतह। मुल्तान कैंटोनमेंट के 10 में से 9 वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। जहलम की 2 नशिस्तें बल्ले और सियालकोट के 3 वार्ड शेर के नाम। फतह हासिल करने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। कहीं तल्ख कलामी, कहीं हाथापाई। लाहौर में लीगी और पीटीआई कारकुनान में झगड़ा। रावलपिंडी में टाइगर्स और मुतवाले आमने सामने। कराची का इलाका काला पुल के करीब पोलिंग स्टेशन पर भी बदनज़मी। मुल्तान में खवातीन पोलिंग स्टेशन में गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर तल्ख कलामी और हाथापाई। गुजरावाला में खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े, अपने ही साथी की दुर्गत बना दी। कराची के फैसल कैंटोनमेंट नामत पर अली जैदी के खिलाफ नारे। सईद गनी का वफाकी वजीर पर इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का अली जैदी को फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड की हुदूद से निकलने का हुक्म। वोट कास्ट किया, किसी पोलिंग स्टेशन का दौरा तक नहीं किया। वफाकी वजीर का मुखालफिन पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम। हमारे सामने आई है बजट लाइन में मलील टाउन में पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार, उधर के एमपीएस एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। एमकेएम के डेप्यूटी कन्वीनर और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी पर कैंटोनमेंट इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात से 1 रोज कबल वोटर्स की जिमनी लिस्ट जारी करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय दरिंदगी का नया डोजियर दुनिया के सामने ले आया। नरेंद्र मोदी के काबिज फौज को कश्मीरियों का खून बहाने की खुली छूट। जाली मुकाबले, कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल और खवातीन की इस्मत दरी। काबिज फौज के हथकंडे। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने के लिए दाइश के तरबियती कैंपों की साजिश भी बेनकाब। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के नाकाबिले तरदीद सबूत भी डोजियर में शामिल। डोजियर जारी करने का फैसला सैयद अली गिलानी की मैयत के बाद जबरदस्ती कब्जे के बाद किया गया। भारतीय जुल्म और बर्बरियत का चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलामती काउंसिल के करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ पाबंदियां क्यों आयद नहीं की जा रही, शीरी मजारी का सवाल। हिंदुस्तान में जो सफ़े मातम बिछी हुई है, खास तौर पर इंडिया मीडिया जो है, जो जहर उगल रहा है, जो कि 80-85% झूठ पर मबनी है। भारतीय मीडिया पंजशीर की झूठी और मनगढ़ंत खबरें चला रहा है। पाकिस्तान में कोई मुहाजिरीन कैंप नहीं। शेख रशीद की आलमी बरादरी से अफगान हुकूमत के मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने की अपील। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के तहफ्फुज़ात दूर करने का अज़्म। तालिबान ने पर्दे के साथ खवातीन को यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने की इजाजत दे दी। जल्द खवातीन क्रिकेट टीम को खेलने की इजाजत का इशारा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आलमी बरादरी की जानिब से जल्द तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की उम्मीद का इजहार कर दिया। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो चंद माह कबल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कह रहे थे। आज वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरटीएस का इल्जाम लगाते ने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल धांधली का तोड़। अपोजिशन शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात पर ताउन नहीं कर रही। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का शिकवा। कमीशन पर शफाफ इंतखाबात के लिए किरदार अदा करने पर जोर। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में तलबी। 29 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुबैना फ्रंट मैन मुश्ताक अहमद इश्तिहारी करार। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जायदाद जब्त करने का हुक्म।
मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की तहरीक का पहला राउंड। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से रैली, पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना। सियासी रहनुमाओं, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी भी एहतजाज में शरीक। कल सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के मौके पर भी धरना जारी रखने का ऐलान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लिमानी साल के आगाज पर कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पीडीएम जमातों का एहतजाज के बाद वॉकआउट का प्लान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तुरगर में आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 13 हो गई। एबटाबाद में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में तीसरे रोज वक्फे से बारिश, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया। कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें रंग लाने लगीं। चौथी लहर की शिद्दत में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से कम हो गई। 24 घंटे के दौरान 3153 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 58 मरीज दम तोड़ गए। पंजाब में हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो गया। 3 बरस में दावे किए ना नारे लगाए, सिर्फ काम पर फोकस किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हर इलाके की यकसा तरक्की मिशन करार दे दिया। आटे की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर में नान रोटी एसोसिएशन का 20 सितंबर से रोटी 12 और नान 18 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। महंगी रोटी की खबरों पर शहरी बिलबिला उठे। गरीब आवाम तो बहुत मुश्किल में है। मजदूर लोग कैसे खाना खाएं ये बताएं। महंगा हो गया है, 8,000 रुपए की बोरी हो गई है और आटे की बोरी जो 5 की आती थी वो 7 की हो गई है। किधर जाएं? 1965 की जंग में बीआरबी नहर को दुश्मन का कब्रिस्तान बनाने वाले अजीम सपूत को याद करने का दिन। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर को 56वें यौम शहादत पर कौम का खिराज अकीदत। कराची में सी व्यू पर आलूदा पानी से शहरियों में खौफ रास फैल गया। पीली लहरों में तेल की बू की शिकायत, तफरीह के लिए आने वाले घरों को वापस लौटने लगे। एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। थाईलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के कोच लियो क्रॉन्की ने दौरे पाकिस्तान चैलेंज करार दे दिया। मेजबान टीम तगड़ी, बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। फास्ट बॉलर मैट हेनरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बर्तानिया की एमा राडोकानो ने यूएस ओपन विमेन्स सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। 44 साल बाद ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली बरतानवी खातून बन गईं। मलिका बरतानिया की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम। और हॉलीवुड की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म एनकाउंटर की झलकियां जारी कर दी गईं। कहानी है साबिक फौजी की जो अपने बच्चों को खलाई ताकतों से बचाने की जिद्दोजहद करता है। फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होगी। तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।